ओके सर, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू। मैं काफ़ी दूर हूँ आपसे, मैं अभी कल रात को दार्जिलिंग में था, वहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने के एक होटल में रहा था, वहाँ सफ़ेद भूत मंडरा रहे थे। मैंने देखे थे वहाँ पर। अब मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूँ सर, सबसे करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, तीनों जो इसमें मेन एक्टर्स हैं, अमेरिका क्या चाहता है? फॉरगेट डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका क्या चाहता है? ग्लोबल डोमिनेशन। हम ग्लोबल डोमिनेशन होती है जब दूसरे देश आपसे डर जाते हैं। अगर नहीं डरते हैं तो फिर आपकी स्थिति कमजोर, क्योंकि चीन और रूस तो वैसे ही कह रहे हैं कि हम आपके बराबर के हैं, खास तौर से चीन। दूसरा, ईरान क्या चाहता? रीजनल डोमिनेशन। वो कब से लगा हुआ है कि उसको पता था एक ना एक दिन मेरा झगड़ा होगा अमेरिका के साथ। एक तो खमेनी साहब ने भी स्पेन के प्राइम मिनिस्टर जब वो वहां पर गए थे 2000 में बताया था एक ना एक दिन हमारा झगड़ा होगा अमेरिका के साथ, इसीलिए मिसाइलें और मिसाइल साइट्स ये सब बना रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है हम न्यूक्लियर ऑप्शन की एक्सरसाइज करें। तीसरा, इसराइल। इसराइल क्या चाहता? सर्वाइव। चौथा, सारी दुनिया के बीच वो क्या चाहता? एनर्जी हमारे पास आती जाए, हम रिसेशन की तरफ ना जाए। अब ये चारों को कैसे आप reconcile करें? मेरा अपना मानना है सर कि इस समय सबसे ज्यादा ताकत शक्ति किसके पास है? वो अमेरिका के पास है। वो मानता है सर, जब तक कि कोई समझौता और ईरान मार खा खा के कोई ना कोई डील, जब एमओयू साइन हुआ था वो तो खत्म हो, कोई ऐसी डील हो ताकि दोनों जो मुल्ले हैं ईरान में और डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, वो अपने लोगों को कह सके देखिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, इन्हें दुश्मन को ठोका और वो हमारे टर्म्स पे अप्रूव कर दिया है। ये मेरा मानना है होने वाला। इजराइल कहेगा ठीक है, बस मुझे इजराइल बोलेगा मुझे बस यही एश्योरेंस चाहिए कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। ट्रंप ने साफ कह दिया सर, शुरू से यही था कि हॉर्मुज़ तो एक साइड शो है सर, हॉर्मुज़ तो मेरे जैसे साइड हीरो है, मेन हीरो जो था वो तो न्यूक्लियर बॉम्ब, इसलिए ईरान कैन नॉट गेट इट। शुरू से वही था। मैं वो कह रहा है कि हॉर्मुज़ दिए मरे, मेरा क्या लेना दे, मेरे पास तो तेल है, बट ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं हो सकता, इसीलिए सऊदी अरेबिया के साथ भी आप जानते हैं सर, 2 बार मैंने खुद सुना है टेलीविजन पर मोहम्मद बिन सलमान कहते हुए हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर ईरान बनाएगा तो हम अगले दिन बॉम्ब दे देंगे। अब ये सब अगर आप ध्यान रखें, आप समझ जाएंगे कि ईरान को डोमिनेंट पावर, न्यूक्लियर बेस्ड डोमिनेंट पावर मिडिल ईस्ट में अमेरिका नहीं होने। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मैं अब एक बहुत ही जिसको कहा जा